बिग बॉस सीजन 19 एपिसोड 5 डे 4। सो आज की कहानी कुछ ऐसी थी कि हम तो डूबेंगे सन, साहब तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैंने ऐसा क्यों बोला वो भी आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो कल के एपिसोड में हमें पता चला कैप्टनसी टास्क होने वाला है और हमारी पीस एक्टिविस्ट फराना दीदी ने कहा कि बशीर उस टास्क को नहीं लेगा, क्योंकि बिग बॉस ने उसको बोल दिया था कि अगर आप किसी को हटाना देता रहता तो उन्होंने कहा मैं एक ही मेंटल पीस डिवाइड को अटैक करूंगी। बहुत द बिल्ड। सो आज की शो की शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है। बिग बॉस आते हैं, बस वो कह देते हैं आप कंप्लीट नहीं करेंगे, आप इसको संचालक रहेंगे और आप देखेंगे और आपको जिसको हटाना हो वो आप हेल्प करेंगे। राउंड वन शुरू होता है और सोचो, अमाल और मृदुल। मृदुल तो चलो भाई क्या ही कह रहे हैं, पर अमाल मतलब मुझे वो बंदा कैप्टनसी के लिए सबसे बढ़िया लगा था जब वो बाहर हो गए। मुझे लगा था कि बशीर मेक श्योर करेंगे कि या तो जीशान या फिर अमाल, एक बंदा तो इनमें से बने कैप्टनसी के लिए। बट सब सही पहले राउंड में। चलो, बॉब ने सोचा क्यों ना मैं अपने लोगों को पास रखूं। भाई तेरे पास और भी तो इतने सारे लोग थे, उनको ले लेता। अमाल तब टफ कंटेंट था गौरव खन्ना के लिए। अगर तो मैंने उन दोनों के साथ लड़ा भी देते तो भी वो बंदा जीतने के पूरे चांसेस रखता था गौरव खन्ना के अगेंस्ट। वो कोई रखे ना रखे आपकी टीम में से। चलिए, फर्स्ट राउंड जैसा कि हमें पता चलता है कि मजदूल और अमाल को निकाल दिया है, तो उसके बाद आता है हमारा राउंड टू। राउंड टू में बशीर बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट प्ले कर रहा था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। अमाल और उसके साथ मृदुल के साथ, और वहीं पे थोड़ी देर उधर से गौरव भी कहता है देख लेना इम्पोर्टेंट लगेगा। इसका मतलब ये कि बशीर जो गेम खेलना चाह रहा है गौरव समझ गया। गौरव ने बोल दिया भाई, कह रहा मैं निकलूंगा। कह रहा पर मैं अभी नहीं निकलूंगा, क्योंकि और ये लोग अभी निकाल देंगे तो मैं अपने बंदे वहां पे रख दूंगा अंदर, जिससे कि इनका गेम बिगड़ जाएगा। तो उसे पता था कि मैं निकलूंगा। फिर राउंड टू में हमारे बाहर होते हैं नावेज, सॉरी नगमा और आवेज, और उसके साथ साथ नतालिया। राउंड थ्री में हमारे नीलम को निकाल देते हैं, क्योंकि गौरव भाई कह देते हैं नीलम इधर नहीं उधर, और बशीर कहता है उधर, चलो ठीक है हमारी इधर। राउंड फोर में प्रणीत और तान्या, क्या कौन कैसे निकला समझ नहीं आया, बट हाँ, खेल राउंड फाइव के बाद शुरू होता है। सो राउंड फाइव में हमारा, क्योंकि ये लास्ट राउंड होता है, इसके बाद एक फाइनल का वो आना था, तो ऑब्वियसली बशीर बाहर है। तो वो, पर उसके साथ साथ मुझे गौरव से ज़्यादा शॉकिंग मुझे लगा कि नेहल और जीशान को ही उन्होंने निकाल ले। दूसरी साइड थे अश्नूर, कुनिका और अभिषेक। अश्नूर, कुनिका, अभिषेक। इस साइड थे गौरव, जीशान और नेहल। तो बशीर ने कहा कि चलो गौरव वाली टीम हारा है। भाई अगर मैं अगर बशीर की साइड होता ना, मैं वहां रखता, क्योंकि जिशान जो है वो बहुत ही तगड़ा कंटेंट था भाई। जिशान और नेहल स्टिल मिलके गौरव को हरा सकते थे। घर जो है गौरव के अगेंस्ट ज्यादा है, इतना कुलिका और अश्नूर और अभिषेक के अगेंस्ट नहीं है। तो आप लोगों को वहां पे बंदे डिवाइड करने में टाइम लग जाएगा। पर अगर आप यहाँ पे गौरव के अगेंस्ट लेके आते तो ऑलमोस्ट सब, हर कोई होता। और जैसे ही, पर खैर गौरव के अगेंस्ट सबने, जिशान के अगेंस्ट सबने नावीज वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि चलो हम इनको ही निकालेंगे। इसके बाद ये होता और हमारे कैप्टनसी फाइनल के लिए रह जाते हैं अभिषेक, कुनिका और अश्नू। मुझे अभी तक ये लग गया था कि अश्नू, कुनिका, अभिषेक, मुझे लगा था कि यहाँ पे अभिषेक लेके जाएगा, क्योंकि मुझे लगा था कि दो बिल्लियाँ लड़ेंगी, बंदर आके खाना ले जाएगा। कहानी सबने सुनी है। एक और बात, गौरव भाई कहते हैं कि मैं कुनिका को कैप्टनसी टास्क के लिए आगे नहीं करूँगा, और ये इसके लिए बहुत लोगों के पास रीच आउट करते हैं। मतलब जो बंदे की सबसे बड़ी सपोर्टर थी हमारी माँ और बेटे बिग बॉस सीजन 19 के, उन दोनों में आज कलेश हो गया है फाइनली। और जब तगड़ा कलेश तान्या दीदी ने करवाया है, मुझे पता था तुम करवाओगे भाई। तुम में बात है कलेश डालने की, तुम हो वो टिपिकल आंटी, तुम्हारी बातों में है, मैं कह रहा हूँ। तुम नहीं हो वो जो तुम बोलती हो, तुम वो हो जो तुम नहीं बोलती हो। ऑब्वियसली लड़की है भाई, मैं दो हाँ कहूंगी तो ना है, ना कहूंगी तो हाँ है। टिपिकल हाँ। तो गौरव भाई कहते हैं कि हम कुनिका को नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है, और मैं अश्नूर को देखना चाहता हूँ। कौन सी हाँ साइड देखी भाई आपने अश्नूर की? मैं तो नहीं देख पाया अब तक 4-5 दिन में। वो तो बस ये करके तो घूम रही पूरे शो में। कर रही है वो, कुछ नहीं कर रही ना। मैंने अब तक उसका कहीं ओपिनियन देखा ना कुछ देखा। वो उसकी इकलौती लड़ाई होती है तान्या से होती है, बस उसमें भी तान्या जाके भेज जाती है हर बार, वरना वो अपना शांत बैठ रहती है। सेफ तो उसमें खोल रही है भाई असली में। इतने में हमारा दिखता है कि हमारी तान्या दीदी जो है वो रोने लग जाती है कि मम्मी मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज़ मुझे मैं जल्दी ही 2-3 महीने में वापस आ जाऊंगी। इतने का तो शो ही है, ये जल्दी कहाँ गया, जाने तो अभी जाओ। तो भाई मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, तान्या दीदी को प्लीज़ नॉमिनेट कर दो भाई, उसको घर की बहुत याद आ रही है। और इसी के साथ साथ जब
दीदी रो रही होती है, मम्मी को याद कर रही होती है, तो कहती है कि मेरे को यहाँ रोज़ बर्तन धोने पड़ते हैं। दीदी कंजर्वेटिव फैमिली से आई हैं, उनको बाहर निकलना अलाउड नहीं था। दीदी शॉर्ट्स पहनती है, दीदी मस्त स्पोर्ट्स वियर पहनती हैं। उसके साथ साथ दीदी को अगर थोड़े से दिन 2 दिन हुए होंगे, 2 दिन बर्तन धोते तो उसके हाथों में खुजलियाँ वगैरह क्या-क्या होता रहा है। कह रहा हूँ भाई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, दोगली, टू नेक पीपल, तान्या दीदी हैं हमारी, निकाल दो। वैसे भी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस, इन्होंने बोला स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर हूँ मैं। उसके बाद कल मैं एक यूट्यूब वीडियो देखा तो उसमें देखा कि ये गेट रेडी विद मी कर रही थी। नाइस, वीडियो तो अच्छी लगी पर ये दोगलापन फिर वही बाहर भी वही चलता आपका। इसी के साथ बाद में फिर से एक और सुबह एज यूजुअल खाना खाते टाइम हमारे नेहल और अभिषेक फिर भीड़ पड़े। मुझे नेहल दीदी का समझ नहीं था ये मजाक सेट के, ये मैं सीरियस टोन में बात करना चाह रहा हूँ कि उनको ये है कि अभिषेक ज़्यादा क्यों खा रहा है, और इस बंदे की डाइट है उतनी। अगर मैं 5 रोटी खाऊंगा तो मैं 5 रोटी खाऊंगा ना बिग बॉस में जाके। खैर मुझे कोई बुलाने नहीं वाला बिग बॉस में, बट अगर मैं 5 रोटी खाता हूँ तो मैं 5 खाऊंगा। डू यू कांट एक्सपेक्ट कि हाँ भाई मैं 2 खाती हूँ तो अभिषेक भी 2 ही खाई। उस बंदे का डाइट अलग है। मेरे घर में खुद के 3 बंदों की 3 डाइट है। मैं 5 रोटी खाता हूँ, मेरा भाई 3 खाता, मम्मी 2 खाती। तो मम्मी भाई ये थोड़ी बोलेंगी जब देखो खाता रहता भुक्कर भुक्कर भुक्कर। एक तो दीदी कहती मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, बहुत अच्छा काम था आपने किया, थैंक यू फॉर दैट। बट एक छोटी सी सोच, हमारे यहाँ पे बचपन से कह देते खाने के ऊपर किसी को नहीं टोकना है, नहीं है खाना दोबारा बना लो, पर टोको मत कि इतना क्यों खा रहा है। नहीं मिली आपके घर से, ले दे के उस पंजाबी लौंडे को भी चाहे तुम, वो पंजाबी भाई उसके यहाँ अंडा खाते हैं, तुम्हारे यहाँ नहीं खाते होंगे, मुझे नहीं पता आप कहाँ से हो, मैंने अभी तक उस चीज़ पर रिसर्च नहीं करी है। बट हाँ, अगर आपके यहाँ नहीं खाते हैं, उस लड़के के यहाँ खाते हैं, अंडा खाते हैं। खाने के ऊपर टोकना बंद करो, सबसे वियर्ड लगते हो। और एक उसके साथ निहल के साथ तभी की तभी बॉब द बिल्डर भाई साहब अपने उठ के आ जाते हैं और कहते हैं अजीब बिहेव कर रहा है। भाई कुछ स्टैंड लेगा, क्या हरकत थी, अजीब सी बात है। भाई बेचारे ने अपनी भुजी रख रखी उसमें से, तो एक तो पहले तूने आके उठा ली भुजी में से, चल ठीक है, उसने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसके बाद निहल कह रही है कि भुक्खा रही है वो। अबे दीदी, वो अभिषेक है, मेरे घर में किसी को भुक्कड़ बोल के देखना, बताएंगे, रोड पे ला देंगे सेकंड में। उसके बाद थोड़ी और बातें होती है इधर उधर, फिर अपने सारी डिस्कशन करते हैं कि गौरव अपना इतने मम्मी और बेटे के बीच लड़ाई हो जाती है बिग बॉस के अंदर। गौरव फिर समझा रहा था मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, उसकी मम्मी कहती तेरे को अगर कुछ कहने था तो मुझे क्या, तान्या क्यों आगे बता रही है। इसके बाद फिर हमें पता चलता है कि तान्या दीदी जो है पॉलिटिक्स में जाना चाह रही है। आप जस्ट थोड़ी देर पहले देखे गए हो अपना इंट्रोडक्शन पॉलिटिक्स के लिए, वेल डन, आप कर सकते हो, लड़ाई करवानी आपको आती है। एक माँ बेटे के रिश्ते में आपने लड़ाई करवा दी बिग बॉस सीजन 19 में। मतलब क्लेशी सीजन था बट इन दोनों की काफ़ी अच्छी जम रही थी। गौरव को अब तक कोई हाथ नहीं लगा पाता, क्योंकि जैसे कोई लगाता तो उसकी मम्मी सभी की सभी, अगर आप लोगों को ना बताओ मम्मी को मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो इट्स नन अदर देन कुनिका जी। तो उसकी मम्मी तभी तभी आके कैसे हाथ लगाया मेरे लौंडे को, दूर हो जाओ सब के सब, तो वो आ जा रही थी बीच में। और वो सब होता है, उसके बाद फिर आता है फाइनल राउंड ऑफ कैप्टनसी और पता चलता है कि अभिषेक, अशनूर और कुनिका जी, अगर कहे तो किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। अशनूर पहले जिशान को सिलेक्ट करती है एज अ रिप्रेजेंटेटिव, बट देन पता चलता है कि अगर जिशान उनको रिप्रेजेंट करेगा तो अशनूर को बाहर जाना पड़ेगा। तो अशनूर मना कर देती है, नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगी भाग, तो मैं खुद ही को खुद ही रिप्रेजेंट करूंगी। अभिषेक खुद को खुद रिप्रेजेंट करता है, कुनिका को रिप्रेजेंट करता है मिस्टर बॉब द बिल्डर। और वो कुछ नहीं करते हैं जब तक, तो टास्क कुछ ऐसा होता है कि कुछ टाइलें रखी हैं, उन टाइलों पे कलर करना होता है, एक एक कलर तीनों को दे दिया। तो एक टास्क में ये भी है कि अगर आप चाहो तो ओपोनेंट की टाइल उल्टी कर सकते, फिर वो गिनी नहीं जाएगी। तो अपने बॉब द बिल्डर क्या करते हैं, अभिषेक लगा होता है अपनी वाली टाइल बनाने में, अशनूर अपनी वाली टाइल बनाने में, बॉब बिल्डर आता कह रहा है अरे पहले मैं तुम्हारी खाऊंगा, इतने को खाना शुरू करता है उधर से। फिर बॉब और उसमें अभिषेक ने लड़ाई हो जाती है। इतने में यहाँ देखो अशनूर ने अपनी 2 लाइनें टाइलों की बिछा भी दी है। फिर से भाई खान, 2 बिल्लियाँ रोटी के लिए लड़ रही थी कि आधी इधर ज़्यादा होगी आधी इधर ज़्यादा होगी, बीच में एक बंद रहा है और उस रोटी को पूरा खा गया। तो बिल्लियाँ बैठे बैठे देख रही है। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है कि कैप्टनसी राउंड अनाउंस किया नहीं है अभी तक। क्या है कि बॉब ने जो है अपना वो ऐसे गट्ठरा ऐसे बना रखा है, और जो अश्विनी वो ही है। पर इसके साथ एक और चीज़ है कि तान्या यहाँ पे डिसाइड करेगी कौन जीता है, और हम सबको पता है कि तान्या और अश्विनी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर हैं। तो मुझे वैसे तो अश्विनी जीतते लग रही है क्योंकि वो जो टाइलों वाला सीन है, बट अगर तान्या ने कहा कि आपकी 10 में से 8 टाइलें ठीक नहीं तो 8 टाइलें ठीक नहीं होंगी। किंग मेकर तान्या इस टाइम पर, सॉरी कैप्टनसी मेकर। सो इट्स ऑल
डिपेंड्स ऑन तान्या, और तान्या ने मुँह पे कह दिया कि हाँ भाई मैं हूँ थोड़ी आपसे रुकी। अभिषेक समझा रहे कि भाई जो आप कर रहे हो वो गलत है, कि हाँ भाई तान अगर स्नूट कैप्टन बनती भी है तो भी वो ठीक ही रहेगी, आपके साथ भी सब कुछ ठीक करेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो आप सोच रहे हो। एंड उतरने में स्नूट अपना लगी हुई है टाइले बिछाने में, और तान्या कह रहे नहीं 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 नहीं। सो इससे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कोनिका जी जीत सकते हैं, बट हाँ स्नूट के चांसेस ज़्यादा, तो अभिषेक तो बाहर है। तो अब देखते हैं कल के, आई गेस स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन जीतेगा। तब तक के लिए बाय बाय। देखते रहिए क्लेशी सीजन के एपिसोड्स रिपीट पे, मत देखना। करते मम्मी पापा के भी क्लेश मारोगे ना, उनको कर लेना।